हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लास 8th सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में बच्चे सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, हम किसे कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं। दूसरा जो टॉपिक हम इसमें देखेंगे वो देखेंगे कि एक कंट्री को जरूरत क्यों पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन की। और इसमें हमारी बुक में बहुत सारी स्टोरीज दे रखी है जिससे कि हम समझ पाएंगे कि एक कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद बच्चे जो अगला टॉपिक है इसमें वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इससे हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस यूनिट ने, कौन सी बॉडी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है और कब बनाया है, कितना उसमें टाइम लगा है। और देन हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को, हमारे सोशल स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, बयान करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन से कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बच्चे? अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बाय विच अ कंट्री इज गवर्न। यानी कि ये क्या है? अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स है, एक बुक है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स को, कुछ प्रिंसिपल्स को लिखते हैं जिससे कि हमारी जो कंट्री है वो क्या कर सके, रन हो सके, जिससे कि वो कंट्री चल सके। उस बुक को, उस सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। हर एक डेमोक्रेसी का क्या होता है? एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है। यानी कि एक सिचुएशन है कि डेमोक्रेसी को अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन रखना पड़ता है, बट ऐसा भी नहीं है कि जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारी की सारी कंट्रीज क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसी से बच्चे हमारे एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन का नीड क्यों होता है, यानी कि क्या जरूरत होती है कि एक कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन रखना पड़ता है। हमारी बुक में इसमें काफी स्टोरीज और काफी पॉइंट्स दे रखे हैं, उसके थ्रू हम पढ़ेंगे कि एक कंट्री को क्यों जरूरत पड़ती है एक कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि हमारे टॉपिक में आता है व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम देखें पहला नीड, तो हम देखेंगे इट लेज आउट सर्टेन आइडल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज अ सिटीजन्स इंस्पायर टू लिव इन। यानी कि पहली जो चीज है वो हमें क्या बता रही है कि ऐसे कुछ आइडल्स को, ऐसे कुछ बेसिक रूल्स को ये फॉर्म करता है कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के लिए, जिसमें कि अलग अलग तरीके की जो कम्युनिटी होती है, अलग अलग तरीके के जो सिटीजन्स होते हैं कंट्री में, वो इंस्पायर होते हैं एक जगह पर, एक कंट्री के अंदर रहने के लिए। तो ये जो चीज है ये हमें बताती है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ रूल्स डिफाइन करता है जिसपे सभी लोग क्या करते हैं, एग्री करते हैं और एक कंट्री में रहने के लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं। अब बच्चे अगर ऐसा ना हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, तो हमारे लिए क्या सिचुएशन बन सकती है, ये हमें स्टोरी ऑफ नेपाल से पता लगती है कि कैसे जब नेपाल मोनार्की के अंडर था तो तब वहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और प्रोटेस्ट किसके लिए कर रहे थे? एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, एक न्यू पावर के लिए, जो कि उनकी इच्छाओं को, उनकी विशेष को क्या करे, पूरा करे। तो देखते हैं स्टोरी ऑफ नेपाल में। अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ, हमारे नॉर्थ में क्या है, एक कंट्री है जिसका नाम नेपाल है। अंटिल रिसेंटली नेपाल वॉज अ मोनार्की, यानी कि नेपाल बहुत टाइम से किसके अंडर था, मोनार्की। मोनार्की का मतलब क्या होता है बच्चे? मोनार्की होता है किंग रूल या क्वीन रूल। जब एक पर्सन यानी कि एक किंग या एक क्वीन क्या करती है, कंट्री पर रूल करती है, ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मोनार्की बोलते हैं। तो जब प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कब, 1990s में, तो वो क्या बोल रहा था? वो कह रहा था कि फाइनल अथॉरिटी है जो, वो रेस्टेड विद द किंग। यानी कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 1990 में, ये क्या बोल रहा था कि सारी की सारी जो पावर है, जो फाइनल अथॉरिटी है, वो किसके पास है? एक किंग के पास है। यानी कि यहां पर पावरफुल कौन है?
किंग है, किसकी मर्जी चलेगी? किंग की मर्जी चलेगी। बट लोगों को यह पसंद नहीं था। नेपाल के लोग क्या कर रहे थे, एक मूवमेंट स्टार्ट कर रहे थे। A people's movement in Nepal fought for several decades to establish a democracy। ठीक है, तो बहुत सारे मूवमेंट चल रहे थे। ये देखिए आप किस तरीके से झंडे लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नारे वगैरह लगा रहे हैं, और देखिए ये कितना लड़ाई झगड़े वाला सिचुएशन यहाँ पर बना हुआ है। देखो किस तरीके से बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं नेपाल पुलिस के, और ये देखिए सामने पार्लियामेंट के वो या किंग प्लेस के किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो रही थी, मोनार्की को इस्टेब्लिश करने के लिए, जिसमें कि पीपल्स थे उनको राइट मिले, फ्रीडम मिले, इक्विलिटी जैसे कुछ प्रिंसिपल्स को सेटअप किया जाए। और फाइनली 2006 में इन्हें सफलता भी मिल गई, यानी कि ये सक्सीड हुए अपनी इस प्रोटेस्ट में, और पुटिंग एन एंड टू दी पावर ऑफ द किंग। यहां पर जो पावर थी किंग की, उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू इस्टेब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। अब पीपल क्या कर रहे हैं, नेपाल के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं जो कि सभी की विशेष को क्या कर सके, पूरा कर सके। तभी तो सारे एक कंट्री में रह सकेंगे। अगर हम कुछ ही लोगों का फायदा देखेंगे तो जो अदर कम्युनिटीज है, जो अदर सिटीजन्स हैं, वो एक कंट्री में कैसे करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या करता है, कुछ ऐसे सर्टेन आइडल्स प्रोवाइड करता है, ऐसे कुछ रूल्स प्रोवाइड करता है जो कि सभी को एक कंट्री में, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट के लोगों को एक कंट्री के अंदर रहने के लिए क्या करता है, इंस्पायर करता है, प्रेरणा देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की पहली जो नीड है वो यही है। ठीक है बच्चे। सेकंड बच्चे, यहां पर हम देखते हैं इट इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंट्री के नेचर को डिफाइन करता है, यानी कि वहां पर किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है। अगर हम नेपाल की बात करें तो जब वहां पर 1990s वाला कॉन्स्टिट्यूशन था तो तब वहां पर कौन था, मोनार्की थी, यानी कि जो पावर थी वो किसके पास थी, किंग के पास थी। बट जैसे ही उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो वहां पर डेमोक्रेसी को लेकर आए, और वहां पर जो पावर होगी वो किसके पास होगी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होगी। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके बारे में बताता है, नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि वहां पर किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया की सिचुएशन को देखें तो यहां हमारे डेमोक्रेसी है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी को डिफाइन करता है, यानी कि ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को बनाता है जो कि डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स पर क्या है, इस्टेब्लिश है। हमारे यहां पर इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट हमारे लिए लॉ मेकिंग का काम करती है, जुडिशरी है जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। तो ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम है, और उसी को कौन डिफाइन करता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो ये किसी भी कंट्री के लिए सेकंड नीड है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करे, अडॉप्ट करे। नेक्स्ट बच्चे, जो थर्ड नीड है वो है इट ऑफ्टन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। अब देखो जो डेमोक्रेसी का सारा गेम है वो किसके पर टिका हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज पर टिका हुआ है, पॉलिटिकल लीडर्स पर टिका हुआ है। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर हम इलेक्शन करवाएंगे और इलेक्टिव जो मेंबर्स होंगे, जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, वो अपनी पावर को मिसयूज नहीं करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी पावर को मिसयूज करें। अब उस मिसयूज से बचने के लिए हम क्या लाते हैं, कुछ रूल्स ले डाउन करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर अपनी पावर को मिसयूज ना कर सकें। यानी कि उनको कंट्रोल करने वाला कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फंडामेंटल रूल्स। एक स्टोरी से समझते हैं कि अगर हम रूल्स को नहीं लाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं लाएंगे, तो हमारे सामने कैसी सिचुएशन आ जाएगी। तो आपकी क्लासरूम से ही हम ये एग्जांपल लेते हैं। तो यहां पर आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, मिसेस राव हमारी एक क्लास टीचर है, और उसमें एक सुरेश को क्या किया गया है, क्लास मॉनिटर बनाया गया है। वो क्या करता है, मतलब अपनी पावर को अनकंट्रोल तरीके से यूज करता है। वो क्या करता है, अनिल
अपना काम कर रहा होता है, उसे क्या करता है, बोलता है कि मैं आपकी शिकायत करूंगा किसके किससे, क्लास टीचर से। क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हो। बट अनिल ने कुछ नहीं किया होता, और मिसेस राव को ये सुरेश क्या करता है, बोल भी देता है कि अनिल है जो, वो मेरी बात को नहीं मान रहा और ये क्या कर रहा है, बार बार शरारत कर रहा है। तो मिसेस राव क्या करती है, अनिल को पनिश करती है। तो यहां जो बात है कि जो ये सुरेश है, ये क्या कर रहा है, अनकंट्रोल्ड पावर यूज कर रहा है। यानी कि यहां पर कोई भी रूल्स को डिफाइन नहीं किया गया। ये तो एक क्लासरूम की बात है। अगर हम इंडिया में या किसी भी कंट्री में इस तरीके की सिचुएशन देखें जहां पर कोई रूल्स ना हो या जो प्रोसेस ना हो कि जो ये कह रहा है वो सच है, उसके पीछे कोई रीजन ना हो, तो ऐसी चीजों को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या कर सकता है, सही कर सकता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि पावर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिससे कि पॉलिटिकल लीडर्स अपनी पावर का मिसयूज नहीं करते। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हमारा क्या है, थर्ड नीड भी है। नेक्स्ट बच्चे, नंबर 4, it is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि डोमिनेंट जो ग्रुप्स हैं, जिसके पास पावर ज्यादा है, यानी कि मेजोरिटी, जो मेजोरिटी ग्रुप है, वो क्या ना करे, अपनी पावर को यूज ना करें किसके अगेंस्ट, जो कि लेस पावरफुल पीपल्स हैं या जो माइनॉरिटी में हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, कोई रूल्स ना हो, तो एक यहां भी एक हमें स्टोरी दी हुई है जो कि गेम पीरियड की है। तो यहां देखते हैं कि अब लड़के क्या कह रहे हैं, लड़के और लड़कियां क्लास में हैं और लड़कियां बोल रही है लेट अस प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज। बट जो लड़के हैं वो कह रहे हैं हम क्रिकेट ही खेलेंगे जी, हम नहीं मानेंगे, हम बास्केटबॉल नहीं खेलेंगे। अब जो डिसीजन है, द टीचर डिसाइड्स टू सेटल द प्रॉब्लम विद अ शो ऑफ हैंड्स। इसमें क्या बोला गया कि टीचर डिसाइड करेगा इस प्रॉब्लम को, और कैसे करेगा कि जिसके पास ज्यादा वोट होगी, जो किसी एक गेम पर ज्यादा अपने हाथ को उठाएगा, वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। अब लड़की को पता था कि लड़के ज्यादा हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर ऑलवेज क्या, कौन विन कर रहा है, मेजोरिटी कर रहे हैं। और यहां पर माइनॉरिटीज जो कि गर्ल्स हैं, उनकी जो विशेष हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, उनको क्या किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, उन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा। अगर कुछ रूल्स हो कि भाई एक दिन तो क्रिकेट खेलना है, एक दिन बास्केटबॉल खेलना है, एक दिन फुटबॉल खेलना है, तो इससे सभी के जो ओपिनियंस हैं, जो सभी की डिमांड्स हैं, उसको क्या किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। तो बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा यही करता है, वो डोमिनेंट ग्रुप को क्या नहीं करने देता, अनकंट्रोल्ड पावर यूज नहीं करने देता। यानी कि मेजोरिटी, हर बार मेजोरिटी की विश नहीं पूरी होती, उसके साथ साथ वो क्या करता है, जो लेस पावरफुल पीपल होते हैं या जो माइनॉरिटी में होते हैं, उनकी विशेष को भी क्या करता है, ध्यान में रखता है। ये क्या करती है, पीस स्टैब्लिश करती है चीज। क्यों? क्योंकि अगर सभी की विशेष को पूरा किया जाएगा तो वहां पर लोग शांतिपूर्ण तरीके से क्या कर सकेंगे, रह सकेंगे। तो ये भी क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लाने की एक नीड है बच्चे। नेक्स्ट बच्चे, 5th नंबर, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्ज प्रिंसिपल्स दैट द कंट्री बिलीव्स इन। ये क्या करता है, यहां थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। ये क्या करता है, हेल्प करता है, प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन। यानी कि हमें अपने आप से भी सॉरी ये हमें अपने आप से भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कैसे? कि हम ऐसे कोई डिसीजन न लें जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे पर क्या करें, नेगेटिव इफेक्ट डालें। कैसे बच्चे, ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम इस पर दोबारा से आते हैं। फिर यहां पर एक लड़की है बच्चे जिसका नाम शबनम है। शबनम क्या है, वो कुछ डिसीजन बना रही है। कैसे डिसीजन बना रही है, आई हैव 2 चैप्टर लेफ्ट। उसके पास ना, उसका कल टेस्ट है, उसके 2 चैप्टर रिवाइज करने वाले पड़े हैं, बट टाइम हो गया है उसके फेवरेट टीवी प्रोग्राम का, तो वो उसको देखे बिना रह नहीं सकती। ठीक है, तो वो बहुत उदास हो जाती है
और अगर वो टीवी देखेगी तो उसका रिवीजन रह जाएगा। तो वो बैठी होती है, उसके पास उसके पापा आते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप क्यों इतना परेशान है। तो वो उनको ये बात बताती है कि जी नहीं, मैं ना पढ़ना चाहती हूँ बट टीवी प्रोग्राम आ रहा है तो वो भी मैं देखना चाहती हूँ। तो उसके जो पापा हैं वो क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। कैसे? वो कहते हैं जी आप पढ़िए, यहां ये टीवी जो प्रोग्राम चल रहा है वो कोई नहीं देखेगा, जिससे कि आपका जो मन है वो ललचाएगा नहीं। तो इससे क्या हो गया, वो अपना पढ़ सकी और अगले दिन वो क्या कर सकी, एग्जाम दे सकी। तो ये देखिए उसके जो डिसीजंस थे, वो चाहती थी कि मैं क्या करूं, टीवी देखूं, अपना जो फेवरेट टीवी प्रोग्राम आ रहा है वो देखूं। बट उसके लिए लॉन्ग टर्म में ये क्या होता, नेगेटिव होता, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस आए थे उसके वो उन 2 चैप्टर से ही आए थे, जिससे कि उसको क्या हुआ, एक बेनिफिट हुआ। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये करता है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के मन में आता है कि डेमोक्रेसी से अच्छा डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप क्यों? क्योंकि वो क्विक डिसीजन लेता है। डेमोक्रेसी में आपको बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस देखना होता है, जिसपे कि डिस्कशन किया जाता है, फिर उस पर कोई लॉ बन सकता है। डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता। डिक्टेटरशिप में तुरंत क्या हो जाते हैं, लॉज बन जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि किसी को लगे उस पॉइंट पर, उस टाइम पीरियड में, कि नहीं हमारे लिए डिक्टेटरशिप सही है। बट हो सकता है कि उसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं वो क्या हो, नेगेटिव हो, उसके एडवर्स हो। तो इससे हमें कौन बचाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बचाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये ले डाउन होता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन की उसको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। और ये भी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो टाइम टू टाइम क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है, जिससे कि जो नीड्स हैं हमारी, जो डिमांड्स हैं हमारी, उसको क्या करता है, वो फुलफिल भी करता है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या शो करता है कि उसकी नीड एक कंट्री को क्यों है। दोबारा से देख लेते हैं, क्योंकि स्टोरी में ये थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, जिससे हमें और समझ आ जाए। बच्चे फर्स्ट जो था वो था, इट लेज आउट सर्टेन आइडल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज अ सिटीजन इंस्पायर टू लिव इन, यानी कि ऐसे कुछ रूल्स को डिफाइन करता है जो क्या करे, हमें एक कंट्री के अंदर रहने के लिए प्रेरणा दे, इंस्पायर करे। दूसरा बच्चे, इट इज डिफाइंड द नेचर ऑफ अ नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, ये हमारे कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को क्या करता है, डिफाइन करता है, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि ये कंट्री कौन से पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर काम कर रही है। तीसरा बच्चे, ये क्या करता है, सेफगार्ड प्रोवाइड करता है कि कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई भी अथॉरिटी अपनी पावर का क्या ना कर सके, मिसयूज ना कर सके। फोर्थ बच्चे, यहां हमने देखा था कि ये डोमिनेंट ग्रुप्स की पावर को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, कि वो माइनॉरिटीज की विशेष को, डिमांड्स को, या लेस पावरफुल जो ग्रुप्स हैं, जो पीपल हैं, उनकी डिमांड्स को क्या करना कर सके, इग्नोर ना कर सके। उनके लिए भी ये क्या करता है, सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट बच्चे, ये क्या करता है, हमारे जो डिसीजंस जो लॉन्ग टर्म में हमारे एडवर्स इफेक्ट डालेंगे उनको भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, यानी कि उससे भी हमें बचाता है। तो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये शो करते हैं कि किसी भी एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है, और इनको हमने स्टोरीज के थ्रू क्या किया है, कंप्लीट किया है। आज की वीडियो में हम यही टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके कुछ फीचर्स को लेके आएंगे जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चीजों को स्पष्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।